जम्मू में हुए आतंकी हमले में घायल व्यक्ति को कानपुर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपनी सैलरी से 20,000 रुपए दिए हैं इलाज कराने के लिए। दरअसल जिस दिन जम्मू में यह हमला हुआ था आतंकियों का, उस दिन कानपुर का दिनेश वो भी घायल हो गए थे और उसके बाद घायल अवस्था में उनको कानपुर वापस लाया गया था। यहाँ पर हैलेट अस्पताल में उनका इलाज किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ के डॉक्टरों ने उनको लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने भी इनको फिर आगे के इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन चूंकि पैसे नहीं थे जाने के लिए, इसलिए उनके परिजन उनको कानपुर वापस ले आए। आज जब अमिताभ बाजपेयी को ये पता चला तो वो उनके घर गए और वहाँ पर पीड़ित परिवार को उन्होंने अपनी सैलरी अकाउंट से 20,000 रुपये दिए हैं ताकि वो एम्स दिल्ली में जाकर अपना इलाज करा पाएँ। इस पूरे मुद्दे पर अमिताभ बाजपेयी का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। कानपुर का एक नौजवान दिनेश, ये जम्मू के पास ये घायल हो गया था आतंकी घटना में। शिवखोड़ी दर्शन करने गया था, वहाँ एक घायल हुआ था। हम लोग संज्ञान में मामला आया था, लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उसके घर आए, सांत्वना दी, उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी अस्पताल जो हाईलाइट है हमारा सबसे अच्छा अस्पताल, वहाँ भेजा भी, पर फिर मालूम पड़ा कि हाईलाइट में उसका इलाज ना हो करके उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। तो उसका इलाज लखनऊ में भी नहीं हुआ। कल के समाचार पत्रों में मुझे मालूम पड़ा कि लखनऊ में भी उसका इलाज नहीं हो पाया। परिवार निराश होकर लौट आया। इसकी किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं हुई और परिवार परेशानी की हालत में है। उसकी रोजी रोटी बंद पड़ी है और इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम समाजवादी जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उन्होंने खबर करी कि ऐसी परेशानी है, तो हम लोग आज मौके पर आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आतंकी घटना में घायल की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं हो पा रही। वो सरकार जो 10 साल से है, वो ना आतंकवाद को काबू कर पाई, ना आतंकी घटनाओं में घायलों की मदद कर पा रही, ना हम अपने कानपुर से लेकर लखनऊ तक इलाज की कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर पा रहे हैं जिसमें ऐसे पीड़ित की, ऐसे घायल की हम लोग सरकारी सिस्टम पर मदद भी करा पाए। इसलिए हमने आज आकर के परिवार को सांत्वना दी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और अपने व्यक्तिगत तनख्वाह वाले खाते से उसको 20,000 रुपये की चेक दी है ताकि वो परिवार उस पैसे से दिल्ली जा सके और दिल्ली जाके एम्स के डॉक्टरों को दिखा करके अपना आगे का इलाज सुनिश्चित कर सके। और ये भरोसा भी दिलाया है कि समाजवादी पार्टी की तकलीफ उनके साथ खड़ी है। आगे भी इलाज में जो मदद पड़ेगी वो मदद हम लोग करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज के इस मौके पे लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कहाँ है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने पर तो जोर रहता है, लेकिन कानपुर और लखनऊ के जैसे मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर अच्छे शामिल कर सकें, इस पर उनका जोर नहीं रहता। कम से कम वो राजनीति से निकल करके, कई महीने हो गए हैं, चुनाव बीते भी 1 महीना हो गया, अब निकल के अपने अस्पतालों की ये असलियत तो जांच लें कि आतंकी हमले में घायल व्यक्ति का भी इलाज उनके मेडिकल कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। इसका संज्ञान लें स्वास्थ्य मंत्री। आर्थिक मदद देने के साथ साथ अमिताभ बाजपेयी ने सरकार पर भी निशाना साधा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब दिनेश यहाँ से एम्स दिल्ली जाता है तो वहाँ पर उसका इलाज हो पाता है या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।